हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से हम रिएक्शंस निकालते हैं। इस वाले लेक्चर में किस तरीके से बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, किस तरीके से शेयर फोर्स निकालते हैं, ये सब चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। अगर आपने रिएक्शन निकालना आपको नहीं आता तो पहले जाके वो लेक्चर्स देख लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स पे आऊं, यहां पर मैं कुछ रिलेशनशिप लिख रहा हूं। इन रिलेशनशिप को आपको जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है तब तक भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए, यहां पर ये रिलेशनशिप क्या कहती है, डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एंड डेल एम अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू वी, ठीक है। यहां पे वी क्या है, वी यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है शेयर फोर्स को, एम रिप्रेजेंट कर रहा है बेंडिंग मोमेंट को एंड डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है लोड इंटेंसिटी को, ठीक है। चलिए, अब ये कंप्लीट रिलेशनशिप हमें यहां पे क्या बता रही है, जरा उसके बारे में समझिए। अब ये कंप्लीट रिलेशनशिप हमें यहां पर क्या बता रही है, जरा उसके बारे में हम यहां पे समझते हैं। यहां पर अगर मैं कोई भी एक डायग्राम बना रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास ये बीम है, मेरे पास ये बीम है, इसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है, ये इसके ऊपर यूडीएल लगा है। अगर मैं इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ ये बनेगा। सर यही क्यों बनेगा, अभी मेरे को भी नहीं पता ना, मैं अभी आपको बता रहा हूं। अरे मुझे पता तो है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है। ये एक एक चीज आपको मैं बताऊंगा, ऐसा ही क्यों बना है, आपकी स्ट्रेट लाइन ही क्यों आई है, एक एक चीज मैं बताऊंगा, भी टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपका जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो आपका ये बनता है, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं भैया ये वाला जो शेयर फोर्स डायग्राम है, इसकी मदद से मुझे ये बताओ कि इस पर्टिकुलर सेक्शन पर आपका शेयर फोर्स कितना होगा, क्या आप बता दोगे? हाँ बता दोगे। आप क्या करोगे, इस लाइन को नीचे लाओगे और ये जो वर्टिकल वैल्यू होगी, इस वैल्यू को आप बता दोगे भैया इस वाले सेक्शन पे ये आपका शेयर फोर्स है। अगर मैं पूछूं यहां पे शेयर फोर्स कितना है, आप कहोगे सर यहां पे इतना शेयर फोर्स है। अगर मैं पूछूं यहां पे शेयर फोर्स कितना है, आप कहोगे सर यहां पे शेयर फोर्स इतना है। अगर मैं पूछूं इसके सेंटर पे कितना है, आप कहोगे सर यहां पे जीरो है। समझ आ गई बात। तो जो ये वर्टिकल लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है मेरे शेयर फोर्स को, और यहां पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है लेंथ को, ठीक है। कि भैया 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर जो भी लेंथ है उस लेंथ को यहां पे रिप्रेजेंट कर रही है हम एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम हमारे शेयर फोर्स को। तो एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेंथ को और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम अपनी शेयर फोर्स को, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहां पे कोई भी एक कर्व बनाऊं, कोई भी एक कर्व बनाऊं, ये आपका यहां पे y एक्सिस और यहां पे ये आपकी x एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे कोई भी कर्व बना रहा हूं और मैं यहां पे इस तरीके से, ये आपका dy हो गया, ये आपका dx हो गया। थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा ढंग से बना दे, 1 मिनट, 1 मिनट देंगे बस, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए कर्व है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसका स्लोप देखना चाहूं तो ये आपका dy हो गया, ये आपका dx हो गया और ये आपका थीटा हो गया, ठीक है। तो अगर मैं tan थीटा लूं, अगर मैं tan थीटा लूं, ये हो गया dy बाय dx, यही तो होगा। एंड व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू dy बाय dx आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कर्व का आपका यहां पे स्लोप क्या होगा वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। समझ आ गई बात। अब यहां पर क्या है, अब यहां पे y एक्सिस पे v है, तो डेल वी बाय डेल एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके शेयर फोर्स डायग्राम जो बना रहे हो क्या उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा? अरे भैया डेल वाई बाय डेल एक्स तो आपका थीटा ही तो रिप्रेजेंट, स्लोप ही तो रिप्रेजेंट कर रहा था। स्लोप क्या है, ये है आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के अबाउट कितना एंगल बना रही है, जो कर्व है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, यही तो आपका स्लोप है। समझ आ रही बात। चलिए, तो यहां पे डेल वी बाय डेल एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्लोप ऑफ योर शेयर फोर्स डायग्राम। उसी तरीके से डेल एम बाय डेल एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है,
डेल एम बाय डेल एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, स्लोप ऑफ योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। भैया शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द शेयर फोर्स एट डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या? इट इज रिप्रेजेंटिंग द बेंडिंग मोमेंट एट डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पे कितना कितना बेंडिंग मोमेंट है, अगर मैं उसको डायग्राम में प्लॉट करूं तो वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाता है। समझ आ गई बात? तो वो डायग्राम का स्लोप कितना होगा, वो डेल एम बाय डेल एक्स से रिप्रेजेंट होता है। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। चलिए अब देखिए, तो इतनी बात तो हमें समझ आ गई है कि डेल वी बाय डेल एक्स है, ये तो है मेरी कर्व का स्लोप। अब देखिए, ये है आपके W के बराबर। W क्या है? लोड इंटेंसिटी। यहां पे आपका लोड कितना लगा हुआ है, ठीक है? तो जहां पे लोड इंटेंसिटी जीरो होगी, जहां पर लोड इंटेंसिटी जीरो होगी, वहां पे आपका स्लोप भी शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप भी जीरो होगा। जहां पर लोड इंटेंसिटी जीरो होगी, वहां पर शेयर फोर्स डायग्राम का जो स्लोप होगा वो भी जीरो। अरे भैया ये जीरो हो गया है तो डेल वी बाय डेल एक्स भी तो जीरो हो जाएगा। समझ आ गई बात? क्लियर होगी, ठीक है? अब देखिए सर, इसका एग्जांपल बता दीजिए। लीजिए एग्जांपल आपको दे रहा हूं, लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरे पास यहां पे यूवीएल लगा हुआ है, मेरे पास यहां पे यूवीएल लगा हुआ है, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है। अगर ये यूवीएल यहां पे लगा हुआ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? जीरो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डब्ल्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, सर्टेन इंटेंसिटी है, ठीक है? तो ए सेक्शन पे और बी सेक्शन पे अगर मैं शेयर फोर्स यहां पे बोलूं, तो यहां पे जो आपका डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम जो होगा ए सेक्शन पे, यहां पे उसकी जो आपकी स्लोप होगी वो आपकी जीरो होगी, और बी सेक्शन पे शेयर फोर्स डायग्राम की जो स्लोप होगी ये जीरो नहीं हो सकती। दिस कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि यहां पे इंटेंसिटी जीरो नहीं है। क्लियर होगी मेरे ख्याल से बात। उसी तरीके से जहां पे आपका शेयर फोर्स जीरो होगा, वहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्लोप भी जीरो होगी। दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यही कर लेते हैं, ठीक है? इसी को ले लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। ये तो आपको कहीं आपने जैसे बीटेक कर रखा है तो इतना तो आपको पता है, इतना तो आपको पता है कि इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो कुछ ये बनेगा। आपने बीटेक कर रखा है तो आपको इतना तो पता है कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनेगा वो कुछ ये बनेगा, ठीक है? देखिए इस बात को, आपका यहां पर शेयर फोर्स जीरो नहीं है, तो यहां पर भी जो थीटा है दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपका यहां पर भी शेयर फोर्स जीरो नहीं है, देयर फोर यहां पर भी जो थीटा है, देयर फोर यहां पर भी जो थीटा है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। दोनों जगह स्लोप जीरो नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पे सेंटर पे देख रहा हूं, यहां पे शेयर फोर्स जीरो है, तो यहां पर भी स्लोप क्या है? जीरो है। लाइन जो है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्लोप का मतलब होता है एंगल विद एक्स एक्सिस। तो यहां पे आप देखिए एंगल जो बन रहा है विद एक्स एक्सिस, उसको थीटा बोल रहा हूं। जब लाइन ही पैरेलल हो जाएगी आपके एक्स एक्सिस के, तो ऑब्वियसली बात थीटा जीरो हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो जहां पे आपका शेयर फोर्स जीरो होगा, वहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्लोप जीरो होगी। जहां पे लोड इंटेंसिटी जीरो होगी, वहां पे शेयर फोर्स डायग्राम में आपकी शेयर स्लोप जीरो होगी। समझ आ गई बात? इससे देखना है शेयर फोर्स इंटेंसिटी से, लोड इंटेंसिटी देखना है शेयर फोर्स डायग्राम की स्लोप, और शेयर फोर्स से देखना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्लोप। आई होप बात समझ आ गई होगी, ठीक है? कई बुक्स में यहां पे पॉजिटिव लिया होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो साइन कन्वेंशन है, मैं यहां पे माइनस लेके चल रहा हूं, आप इससे लेके चल लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात हमें समझ आ गई है। अब आते हैं एक्चुअल हमारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मुझे आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम डायग्राम पे आएंगे। पहले ये तो समझ लें कि शेयर फोर्स निकालते कैसे हैं, बेंडिंग मोमेंट निकालते कैसे हैं। चलिए,
तो सबसे बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं, सबसे बेसिक डायग्राम है वो है मेरा यहां पे सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसके मिड पॉइंट पे आपका लोड लगा है P। ये A है, यहां पे B है। जरा मुझे एक चीज बताओ, क्या ये बीम सिमेट्रिक है ही भैया, क्योंकि इसमें लोडिंग सिमेट्रिक है, कोई मूवमेंट, कंसंट्रेटेड मूवमेंट नहीं लगा हुआ, तो ये सिमेट्रिक बीम है, हाँ या ना? है। अगर ये सिमेट्रिक बीम है तो यहां पर क्या होगा, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी दोनों इक्वल नहीं होंगे क्या? आर ए विल नॉट बी इक्वल टू आर बी, क्या ये नहीं होगा? होगा, सिमेट्रिक बीम में बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 कर रहा हूं तो बेटा मैं यहां पे लिख सकता हूं आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी, और यहां से मैं वैल्यू अगर इसमें पुट कर दूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर ए इज इक्वल टू पी एंड आर ए इज इक्वल टू पी बाय 2। ठीक है, सिंपल जो आपका लोड लगा हुआ है उसका आधा, हमारी क्या हो जाएगी यहां पे रिएक्शन। चलिए, दिस इज इक्वल टू P by 2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू P by 2। अब देखिए, देखना तो पड़ेगा बेटा, अभी कई सारी चीजें हैं। तो मैं इस डायग्राम को अलग से सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन की फॉर्म में दिखा दे रहा हूं। मैंने आपकी हिंज की हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि आई होप इतनी बात तो अब तक समझ आ गई होगी कि ये 0 होगी, ठीक है। एक्चुअल में तेरे को दिखानी चाहिए थी, लेकिन वर्टिकल रिएक्शन लगी हुई है तो बार बार एक ही चीज को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। रिएक्शंस निकाली मैंने ऑलरेडी आपको अलग से सिखा दी है। तो ये मेरा P, यहां पे P बाय 2, यहां पे P बाय 2। एक चीज याद रखना हमेशा, जहां पे कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लगा हो, जिस पॉइंट पे लगा हो उस पॉइंट पे शेयर फोर्स कभी मत निकालना, क्योंकि आप कभी निकाल ही नहीं पाओगे। या तो उसके लेफ्ट में या तो उसके राइट में निकालनी, या तो उसके लेफ्ट में या तो उसके राइट में। समझ आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पॉइंट सी है, तो सी पॉइंट पे कभी भी शेयर फोर्स नहीं निकल पाए क्योंकि यहां पे पॉइंट लोड लगा हुआ है ना, तो शेयर फोर्स चेंज हो जाता है। तो या तो इसके लेफ्ट में, हल्का सा लेफ्ट में, और या तो इसके राइट में निकालना है शेयर फोर्स। इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलिए, मैं एक काम करते हैं, इसको छोड़िए, मैं कह रहा हूं यहां पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। ये कोई सेक्शन है डी, इस सेक्शन पे मुझे शेयर फोर्स निकाल के बताओ, ठीक है। अब सुनिए, शेयर फोर्स के बारे में जब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, तो मैंने आपको बताया था शेयर फोर्स क्या है, इट इज द समेशन ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेस। जितने भी ट्रांसवर्स लोडिंग है, जो वर्टिकल फोर्सेस लगे हुए हैं 2D बीम में, उनका समेशन जो है वो मेरा यहां पर क्या है, शेयर फोर्स है, ठीक है। आइदर टू द लेफ्ट और आइदर टू द राइट ऑफ सेक्शन। शेयर फोर्स इज द समेशन ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन, ये बताया मैंने आपको, क्लियर है। चलिए, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इस सेक्शन के लेफ्ट साइड के जितने भी फोर्सेस हैं उनको मैं सम कर ले रहा हूं। तो मैं इसके राइट वाली बीम क्या कर रहा हूं, एक बार हटा दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इसके लेफ्ट साइड वाली बीम को रख ले रहा हूं, ठीक है। एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि अगर मैं लेफ्ट साइड के ट्रांसवर्स फोर्सेस का, टीएफ मतलब ट्रांसवर्स फोर्सेस का समेशन करता हूं, इनका समेशन करता हूं, और इसका नेट रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैं इसको पॉजिटिव लूंगा, और अगर इसका नेट रिजल्टेंट नीचे डायरेक्शन में है तो मैं इसको नेगेटिव लूंगा। तो मैं शेयर फोर्स को नेगेटिव लूंगा, अगर ऊपर है तो मैं शेयर फोर्स को पॉजिटिव लूंगा। याद है, पूरा बताया मैंने आपको। और राइट साइड में इसका अपोजिट हो जाता है। चलिए, तो यहां पे अगर मैं सेक्शन डी पे देख रहा हूं तो इसके लेफ्ट साइड में कौन कौन से फोर्सेस हैं उनको ऐड कर लो। तो यहां तो एक ही फोर्स है, वो है P बाई 2, और वो है ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस P बाई 2, यहां पे आपका शेयर फोर्स आ जाएगा।
खत्म कहानी, है ही क्या दिक्कत? समझ आ गई बात? चलिए अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, अगर मैं इसके राइट साइड के फोर्सेस का समेशन करता तो, अगर मैं इसके राइट साइड के फोर्सेस का समेशन करता, अगर मैं इसके राइट साइड के फोर्सेस का समेशन करता, एक काम करता हूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं यहीं से, कॉपी एंड यहां पे पेस्ट 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 हो जा भाई। चलिए तो मेरा सेक्शन यहां था कहीं, ठीक है, ये मेरा सेक्शन है। तो एक काम कीजिए, इसके राइट साइड के फोर्सेस का समेशन कीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट वाले सेक्शन को हटा दे रहा हूं, ताकि आप एक, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ राइट वाले सेक्शन, आपको हर बार काटना नहीं है, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए काट रहा हूं। चलिए, तो मैंने क्या बताया था, अगर राइट साइड के फोर्स का समेशन कर रहे हो और रिजल्टेंट जो है अगर वो नीचे की तरफ है, अगर वो नीचे की तरफ है तो मैं शेयर फोर्स को पॉजिटिव लूंगा, अगर राइट साइड की तरफ कर रहा हूं तो, और मैं ऊपर, अगर इसका नेट रिजल्टेंट ऊपर की तरफ है तो मैं इसको क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। याद है, बताया था? चलिए देखिए, तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर आपका P नीचे की तरफ लगा हुआ है, और P यहां पे P/2 है, और P/2 ऊपर की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। तो आपका नेट रिजल्टेंट क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ दीज टू। तो नीचे वाले को मैं पॉजिटिव लूंगा, ऊपर वाले को नेगेटिव लूंगा, राइट वाली तरफ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस P माइनस P/2। तो आंसर कितना आया, प्लस P/2। वही तो आया, चाहे लेफ्ट से कीजिए राइट से कीजिए, चाहे लेफ्ट से कीजिए चाहे राइट से कीजिए, वही तो आया। एक मिनट, इसको मैं दोबारा ढंग से लिख देता हूं। तो क्या आया, ये P है तो इसको लिखा मैंने प्लस P, नीचे की तरफ है, राइट साइड में नीचे की तरफ पॉजिटिव, माइनस P/2, ये वाला P/2, राइट साइड में ऊपर की तरफ नेगेटिव। तो नेट कितना आया, प्लस P/2। पहले भी तो प्लस P/2 ही आया था जब लेफ्ट साइड से किया था। आई होप बात समझ आ गई, क्लियर है, क्लियर होगी बात। चलिए अब आइए उस बात पे जो मैंने बताया था कि भैया जहां पे पॉइंट लोड लगा हुआ होता है, जहां पर पॉइंट लोड लगा हुआ होता है, वहां पर आप शेयर फोर्स नहीं निकाल सकते हो, या तो उसके लेफ्ट में या तो उसके राइट में। ऐसा कैसे, जरा देखो। तो ये लेफ्ट में मैंने लिखा आपका ई, ई, और यहां पे लिखा मैंने एफ, मान लीजिए, हल्का सा बिल्कुल लिया है, हल्का सा बिल्कुल, ठीक है, लेफ्ट और राइट में। तो यहां से अगर मैं देखूं, शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है, तो एक काम करते हैं, राइट वाली बीम को भूल जाते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ ई सेक्शन तक, जो राइट लेफ्ट ऑफ मैंने सी लिया है, सिर्फ वहां तक ले रहा हूं। तो ये मेरा यहां पे P/2 है, यहां पे मेरा सेक्शन है ई, ठीक है। तो शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ सी इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस टू द लेफ्ट। कौन से, ट्रांसफर फोर्सेस। तो यहां कौन कौन से हैं, सिर्फ और सिर्फ P/2 है, और ये ऊपर की डायरेक्शन में, देयरफॉर प्लस P/2, लेफ्ट डायरेक्शन में है ऊपर की तरफ, तो प्लस P/2। तो आ गया आंसर, क्लियर है, समझ आ गई बात। चलिए अब मैं यहां पे कह रहा हूं, मुझे यहां पे निकाल के बताइए शेयर फोर्स एट राइट ऑफ सी, यहां पे कितना होगा। तो अगर मैं राइट ऑफ सी ले रहा हूं, तो राइट ऑफ सी तो ये वाला सेक्शन है, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, काट दे रहा हूं। तो यहां से अगर मैं काट रहा हूं तो ये आपकी बीम जो होगी वो ये होगी, आपका जो सेक्शन बनेगा वो कुछ ये बनेगा। अगर मैं राइट ऑफ सी से काट दे रहा हूं तो सेक्शन कुछ ये बनेगा। ये आपका राइट ऑफ सी, एफ पॉइंट आ गया, कोई भी मान लीजिए, हल्का सा बिल्कुल काट दिया मैंने। जस्ट अ मिनट, मेरे को थोड़ा पॉज करना पड़ेगा, एक कॉल आ रहा है। चलो ठीक है, हेलो, हाँ भाई, हाँ रूम में बता।
ये नहीं यार, मैं लेक्चर बना रहा हूँ। MTU यार कहीं नीचे होगा, ठीक है, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, MTU कोड कर लिया यार। चलिए कोई नहीं, बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। मैं अपना कंफर्ट जोन, मेरे को क्या जरूरत है यार लेक्चर रिकॉर्ड करने की, ऑलरेडी जॉब है, ठीक है, वेल सेटल्ड हूँ, अच्छी सैलरी आ रही है। दिक्कत आने लग पड़ी लेक्चर रिकॉर्ड करने में लैपटॉप में, तो अगले दिन जाके नया मैकबुक प्रो लेके आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल आई एम वर्किंग फॉर इट, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, और मैं चाहता हूँ कि जिनको वो सुविधाएं नहीं मिली हैं जो मेरे को मिली हैं, या जिनके बैकग्राउंड इतना अच्छा स्ट्रांग नहीं है, उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि एक बंदा भी अच्छी जॉब पा लेता है तो वो अपने पूरी जनरेशन को चेंज कर देता है। और ये गजेटेड ऑफिसर की जॉब तो ऐसी है कि भाई पुश्ते तर जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे, चलो मैं फैसिलिटीज तो बाद में, चलो किसी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इतनी फैसिलिटीज हैं, ठीक है, कि आपको जरूरत ही नहीं है बाकी टेंशन लेने की अपनी लाइफ की। स्टेट सर्विसेज में एक बहुत अच्छी चीज होती है कि भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया तो मेरी जगह मेरे डिपेंडेंट को जॉब दे दी जाएगी। इससे बड़ी बात क्या है यार, कि मैं तो टेंशन फ्री हूं। करोड़ों का मेरे पास वो है हेल्थ इंश्योरेंस, मेरे डिपेंडेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस है, कैशलेस पेमेंट होगा उसमें। तो प्लीज ढंग से पढ़ लो, एक मोटिवेशन है। तो अभी भी मेरे को खेलने के लिए बुला रहे थे, स्टिल आई एम हेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे आपके राइट ऑफ सी पे मैंने सेक्शन को काटा, ठीक है, तो उस सेक्शन मैंने यहां से काटा और लेफ्ट वाला पोर्शन आपको मैंने दिखा दिया यहां पर। तो यहां पे ये आपका सेक्शन बन के आ गया है, ठीक है। तो शेयर फोर्स क्या होगा, आप क्या करोगे, जितने भी आपके ट्रांसवर्स फोर्सेस हैं उनको ऐड कर लो। तो ये वाला को लिखा, इसको लिखेंगे हम +P/2, क्योंकि देखिए सेक्शन तो राइट ऑफ सी काट रहे हैं, लेकिन ले तो हम लेफ्ट वाला पोर्शन ले रहे हैं ना। अगर मैं यहां से काट रहा हूं तो दो पार्ट हो गए ना, एक तो हुआ ये वाला पार्ट, एक हुआ ये वाला पार्ट। तो मैं सेक्शन काट रहा हूं राइट ऑफ सी, लेकिन जब मैंने काटा उसका लेफ्ट वाला पोर्शन मैंने दिखा दिया आपको यहां बना के। समझो, समझो इस बात को, मैंने काटा राइट ऑफ सी, लेकिन जो जब दो बीम बन गई तो मैंने उसके लेफ्ट वाली बीम को बना के आपको दिखा दिया, ठीक है। चलिए, तो ये जो हम समेशन कर रहे हैं, लेफ्ट ऑफ सेक्शन कर रहे हैं, तो +P/2, बिकॉज नीचे से ऊपर की तरफ है -P। आंसर कितना आ जाएगा, -P/2। तो यहां पे आप देख सकते हो मैंने क्यों बोला जहां पे पॉइंट लोड हो वहां पे आप शेयर फोर्स मत निकालना, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे क्यों बोला, समझ आया। देखो, देखो यहां पर आ रहा है जस्ट जस्ट लेफ्ट साइड पे आ रहा है +P/2, जस्ट राइट साइड पे आ रहा है -P/2। आई होप बात समझ आ गई होगी। इसलिए आप एग्जैक्टली सी पॉइंट पे नहीं निकाल सकते हो, या तो आप क्या करते हो, शेयर फोर्स एट जस्ट लेफ्ट ऑफ सी एंड शेयर फोर्स एट जस्ट राइट ऑफ सी। तो आप इस तरीके से आप अपना शेयर फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको शेयर फोर्स इस तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हमारे यूडीएल पे आते हैं, ठीक है। अब हम यूडीएल पे आते हैं। चलिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां पे रिएक्शन होगी RA, यहां पे रिएक्शन होगी RB। लेंथ जो है दिस इज W, लेंथ, सॉरी W कह रहा हूं, लेंथ L, लेंथ तो L होगी ना। और इंटेंसिटी जो है दिस इज W, किलो न्यूटन पर मीटर। अब सुनिए, ढंग से सुनिएगा, क्या अगेन ये बीम आपकी सिमेट्रिक है, हाँ है। सिमेट्रिक क्या बताया था कि अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं तो आपका एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ आ गया, आपको सामने से देख के पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे कोई दूसरा हाथ भी है। समझ आई बात।
तो यहां से अगर मैं फोल्ड कर दूं बीचों बीच से, तो एक के ऊपर एक नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। चलिए, तो यहां पे आपकी क्या होगी, आर ए विल बी इक्वल टू आर बी। तो आर ए प्लस आर बी कितना है? दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल। 1 मीटर में डब्ल्यू, एल मीटर में डब्ल्यू इंटू एल। तो आर ए विल बी इक्वल टू आर बी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल बाय 2। ये मेरे पास यहां पे वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पे डब्ल्यू एल बाय 2 और यहां पर भी क्या हो जाएगी, डब्ल्यू एल बाय 2। समझ आ गई बात? अब देखिए, मैं कह रहा हूं किसी भी एक सेक्शन पे आप मेरे को शेयर फोर्स निकाल के बता दीजिए। मुझे क्या कीजिए, मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे शेयर फोर्स निकाल के बता दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं लेट दिस सेक्शन इज एट अ डिस्टेंस एक्स। लिख दिया एक्स, क्या दिक्कत है? मैंने कहा भैया एक्स डिस्टेंस पे मेरा एक सेक्शन काट दिया है, लेफ्ट साइड से एक्स डिस्टेंस से मैंने एक सेक्शन काट दिया है, मुझे इस पे शेयर फोर्स निकाल के बता दीजिए। ठीक है, तो शेयर फोर्स क्या है? इट इज द समेशन ऑफ ऑल द फोर्स, ट्रांसवर्स फोर्स आइदर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ सेक्शन। तो मैंने लेफ्ट साइड की आपको बना के दिखा दी। डब्ल्यू एल बाई 2, इंटेंसिटी डब्ल्यू है और लेंथ कितनी है? एक्स। ठीक है, तो यहां पर इस पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स कितना होगा? इट इज इक्वल टू ऑल द सम ऑफ ट्रांसफर फोर्सेस। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? प्लस डब्ल्यू एल बाई 2, ये वाला प्लस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड वाला सेक्शन ले रहे हैं और लेफ्ट साइड में नीचे से ऊपर वाले को हम लेते हैं पॉजिटिव। फिर ये जो लोड लगा है ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, तो माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। बेटा देखो, यहां पे माइनस डब्ल्यू मत कर देना बेटा, वो तो इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी है, टोटल लोड नहीं है। डब्ल्यू इज नॉट अ टोटल। ये कह रहा है कि 1 मीटर में डब्ल्यू लगा हुआ है, लेकिन डिस्टेंस तो हमारी एक्स है ना, हमारी 1 मीटर थोड़ा डिस्टेंस है। 1 मीटर में डब्ल्यू लगा हुआ है, एक्स डिस्टेंस में डब्ल्यू इंटू एक्स आ जाएगा। समझ आ गई बात? माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। तो दिस इज द शेयर फोर्स, दिस इज द शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स। समझ आ गई बात? चलिए, यहां पर एक चीज जरा नोटिस करें। मैं कह रहा हूं शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स जो है वो ए माइनस बी है। ए माइनस बी। ऐसा भी तो हो सकता है कहीं ए इज इक्वल टू बी हो जाए और ये वाली वैल्यू 0 हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, हो सकता है। एक्स डिस्टेंस तो कहीं भी हो सकती है ना, 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 3 मीटर पे, मैंने तो कहीं भी एक्स ले लिया। ठीक है, तो अगर आपका, मैं कह रहा हूं यहीं पे मैं कह रहा हूं कैलकुलेट द डिस्टेंस वेयर शेयर फोर्स इज इक्वल टू 0। तो शेयर फोर्स इज इक्वल टू 0 कहां पे होगा? ये होगा आपका डब्ल्यू एल बाई 2 माइनस डब्ल्यू एक्स। तो अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट कर दे रहा हूं, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू एल बाई 2 पे क्या हो जाएगा? आपका शेयर फोर्स 0 हो जाएगा। समझ आ गई बात? आई होप बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप शेयर फोर्स निकाल सकते हैं। जहां पे शेयर फोर्स निकालना है उस सेक्शन को काटिए, या तो लेफ्ट साइड को पकड़ लीजिए, राइट साइड को पकड़ लीजिए। अगर लेफ्ट साइड को पकड़ रहे हैं तो नीचे से ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव, ऊपर से नीचे वाले फोर्स को नेगेटिव। अगर राइट साइड को पकड़ रहे हैं तो नीचे से ऊपर वाले को नेगेटिव, ऊपर से नीचे वाले को पॉजिटिव। इतना लेना है। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब एक और करते हैं। अब क्या करते हैं? अब यूवीएल कर लेते हैं। अब यूवीएल कर लेते हैं।
अब देखो, मैं कह रहा हूं मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे शेयर फोर्स निकाल के बताओ। अगेन ये सेक्शन जो है वो आपका यहां से एक्स डिस्टेंस पे है, मुझे निकाल के बताओ। तो अगेन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस सेक्शन को काट रहा हूं और लेफ्ट साइड को दिखा दे रहा हूं। अगेन इस सेक्शन को काट रहा हूं और लेफ्ट साइड को सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन बना के दिखा दे रहा हूं आपको। अरे यार, ठीक है, ये इतना सेक्शन बन गया है। अब देखिए, यहां पे रिएक्शन आ गई आपकी आर ए, यही तो होगी। और यहां पे जो इंटेंसिटी है ये मैं लिख रहा हूं डब्ल्यू एक्स, कुछ भी लिख दे रहा हूं। यहां पे जो इंटेंसिटी, ये वाली इंटेंसिटी जो है, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही है ना जीरो से लेकर डब्ल्यू तक, जीरो से लेकर डब्ल्यू तक आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो यहां पे एक्स डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी है वो है आपकी डब्ल्यू एक्स, कुछ भी हो सकती है वैल्यू। अब वो वैल्यू कितनी होगी वो आप बताओगे मुझे। डब्ल्यू एक्स की जगह मैं एक काम करूं, डब्ल्यू डैश लिख देता हूं, डब्ल्यू डैश लिख देता हूं। यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी, ये आपकी डब्ल्यू डैश, ठीक है। चलो ठीक है, यहां पर एक काम कीजिए, मुझे आर ए और आर बी निकाल के बताइए। पहले तो मुझे आर ए और आर बी निकाल के बताइए। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, दिस आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ट्रायंगुलर शेप है। और हाफ बेस इंटू हाइट क्यों आती है ये भी मैंने आपको बता दिया था जब मैं रिएक्शन बता रहा था। ट्रायंगुलर सेक्शन है, हाफ बेस इंटू हाइट। अच्छा, एक और चीज, क्या मेरी स्पीड बहुत धीरे तो नहीं है, मतलब मैं बहुत ज्यादा डीप में तो ऐसे नहीं पढ़ा रहा कि बहुत बेसिक आराम आराम से एक चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कुछ दिक्कत लग रही है तो। चलिए, नेक्स्ट क्या है, समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एल माइनस हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल इंटू एल बाय 3 इज इक्वल टू जीरो, यही तो होगा। यहां से आपका आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर ए विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल बाय 6। तो आर ए की वैल्यू मेरे पास डब्ल्यू एल बाय 6 निकल कर आ गई है। सर ये कहां से आया, बेटा जाके मेरी वीडियो देख लो, उसमें मैंने पूरा बता रखा है। कभी कहता हूं अगर आपको नहीं आया तो कभी कहता हूं एक एक चीज लेक्चर मेरे साथ साथ देखो। तो ये डब्ल्यू एल बाई 6 मेरे पास यहां पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे आपका शेयर फोर्स निकालना है इस पर्टिकुलर सेक्शन एक्स पे। तो शेयर फोर्स एट एक्स मुझे निकालना है। तो मैंने क्या किया, सेक्शन को काटा, लेफ्ट साइड वाली को मैंने यहां पे रख दिया। तो यहां पे जो आपके वर्टिकल फोर्सेस हैं इनका समेशन मुझे चाहिए। यहां पे जो वर्टिकल फोर्सेस हैं इनका मुझे समेशन चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा आर ए, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और माइनस हो जाएगा आपका ये वाला लोडिंग, माइनस हो जाएगी ये वाली लोडिंग, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ इंटू डिस्टेंस कितनी है, ये है एक्स, माइनस हाफ इंटू एक्स, हाफ इंटू एक्स इंटू हाइट डब्ल्यू डैश। तो दिस इज द शेयर फोर्स, दिस इज द शेयर फोर्स एट एक्स सेक्शन। अब जरा मुझे डब्ल्यू डैश की वैल्यू निकाल के बता सकते हो, हाँ बता सकते हो। जरा देखो यहां पर, ये जो ट्रायंगल है इसको मैं अलग से बना के दिखा रहा हूं, ये जो ट्रायंगल है इसको मैं अलग से बना के दिखा रहा हूं। तो ये हुआ आपका W, ये है आपका W डैश, टोटल लेंथ थी L और ये थी आपकी X। यहां पर देखिए आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो है ये बड़ा वाला ट्रायंगल, एक तो है ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा है यहां पर ये आपका छोटा वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल छोटा वाला, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल जो हैं दीज बोथ आर सिमिलर। हम दो ट्रायंगल को सिमिलर तब बोलेंगे, हम दो ट्रायंगल को सिमिलर तब बोलेंगे जब
आपके एटलीस्ट दो एंगल सेम हो। हम किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर तब बोलेंगे जब उनके दो एंगल सेम हो। तो यहां पे क्या क्या यहां पे दो एंगल सेम है? हाँ, कैसे? ये 90 है, ये भी 90 है, एक एंगल सेम हो गया। और ये देखिए ये कॉमन एंगल है, तो दो एंगल सेम हो गए तो सिमिलर हो गया। तो सिमिलर एंगल की सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है? वो होती है कि दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, तो ये कितनी हुई? W/L इज इक्वल टू इसको मैं ये लेता हूं, दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, छोटे वाले सेम, इसका यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन इसका बेस, उस तरह छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन उसका बेस। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई है। तो W डैश आप निकाल सकते हो, ये हो गया आपका WL इंटू एक्स। मैंने W डैश क्यों निकाला? बिकॉज हर एक सेक्शन पे अगर यहां पे निकालूं, यहां पे निकालूं, यहां पे निकालूं, आपकी W की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैंने क्या किया, उसको चेंज कर दिया है इन टर्म्स ऑफ अ कांस्टेंट। W यहां पे कांस्टेंट, W इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। L इज द टोटल लेंथ, तो ये इसको मैंने कांस्टेंट टर्म में चेंज कर दिया है, तो यहां पे वैल्यू आ गई है WL/x, WL.x। तो यहां पे आप RA की वैल्यू डाल दीजिए। RA की वैल्यू कितनी हुई? WL/6 माइनस WX² 2L। तो यहां पे आपका L कितना है? मान लीजिए मैं कह रहा हूं X इज इक्वल टू L/2 है, मुझे आप L/2 पे निकाल के बताइए। मुझे शेयर फोर्स आप L/2, मैं कह रहा हूं ये X जो है वो L/2 के बराबर है, L/2 पे। तो बस क्या करना है, बस यहां पे वैल्यू पुट कर देनी है, ये उठा के यहां पे पुट कर देना है X की जगह। मुझे क्या करना है, मुझे ये वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर देनी है। आई होप बात समझ आ गई होगी। बस आपके पास शेयर फोर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां पे अपने शेयर फोर्स निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, 40 मिनट का ऑलमोस्ट हो गया लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाता हूं, शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनाता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। एंड लेक्चर शेयर जरूर कर दीजिए।